तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी और हमारे साथ बात करने के लिए नरेंद्र देव पांडे जी मौजूद हैं, जिन्होंने इमरजेंसी को करीब से देखा है और समझा है। नरेंद्र देव पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने इमरजेंसी का वो दौर देखा है, थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश करिए कि वो दौर कैसा था। इमरजेंसी का दौर बहुत ही भयानक, बहुत ही विभत्स था। आज जब उसकी आप चर्चा कर रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय की बात, 50 साल पहले की बात याद करके मन सिहर जाता है, कभी आ जाती है। उस समय जब हम लोगों को 26 जून को 10:30 बजे गिरफ़्तार किया गया। इलाहाबाद से 26 जून को 3 गिरफ्तारी हुई थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री समाजवादी जनरल मिश्रा और मेरी गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को सिविल लाइन थाने ले जाया गया और वहाँ से शाम को नैनी जेल भेज दिया गया। नैनी जेल में हम लोग 26 जून से लेकर के और मैं 21 जनवरी तक जेल में रहा। 21 जनवरी को मुझको रिहा किया गया। और इस बीच में जेल में क्या हुआ, कितना कष्ट दिया गया, कितनी दिक्कतें झेली गई। घर पर उस समय हम लोग जेल में थे, घर पर पुलिस आती थी जांच करने के लिए, पत्नी थी और कोई नहीं था। क्या हुआ, घर पर कौन आता है, कौन मिलने आता है। और उसके बाद वातावरण, घर का भी वातावरण भयावह बना रहता था। पत्नी या घर के लोग जो रहते थे वो सोचते थे कब पुलिस आ जाएगी, कब जांच करेगी, कब पड़ताल करेगी, कब क्या होगा। यानी चारों तरफ शहर में सन्नाटा था, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आकाशवाणी पे झूठे समाचार आते थे और जब घर के लोग वॉइस ऑफ अमेरिका या BBC न्यूज़ रात को 8 बजे सुनने के बाद सोचते थे कि उस पर सही समाचार आ गया, तो लोग खिड़की और दरवाज़ा बंद करके कमरे के अंदर सुनते थे, क्योंकि लोगों को भय था, डर था कि अगर BBC न्यूज़ सुनते हुए पुलिस वाला कोई सड़क पर सुन लेगा तो हमको बंद कर देगा। इमरजेंसी लगाने का क्या तात्पर्य था? ऐसी आपातकालीन स्थिति क्यों बनी? इमरजेंसी लगाने का मुख्य कारण ये था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ समाजवादी नेता राजनारायण जी ने एक पिटीशन दाखिल किया था, चुनाव याचिका हाई कोर्ट में दाखिल किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और वो चुनाव याचिका 71 में दाखिल हुई थी। 71 में लोकसभा चुनाव हुआ और 75 में उसका फैसला 12 जून को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के यहाँ फैसला लगा था। 12 जून को 10:10 पर वो फैसला जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने सुनाया और उन्होंने इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त कर दी और उनको 6 साल के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके लोग जो थे, उनके लड़के संजय गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय, इन लोगों ने योजना बनाई कि अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रह पाएंगी, इसलिए कैसे प्रधानमंत्री बनी रहे, इसके लिए इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाए। 2 तरह की इमरजेंसी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब देश में उत्पात हो रहा हो, हंगामा होता रहा हो, लूटपाट हो, शहरों में बवाल मचा हुआ हो, तब इंटरनल इमरजेंसी। लेकिन उस समय 25 जून को 26 जून को ऐसा कोई कुछ नहीं था, बहुत सब साधारण शहर में चल रहा था। लेकिन उन्होंने इमरजेंसी लगा करके 25 जून की रात 12 बजे और सुबह सारे नेताओं को, देश भर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी, चरण सिंह, मधुलिमय, सबको गिरफ्तार कर लिया। और इलाहाबाद में 3 गिरफ्तारी हुई 26 जून को, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जनरल मिश्रा और मेरी। लगभग 21 महीने तक इमरजेंसी चलती रही। उस दौरान नसबंदी का भी एक दौर आया। जी हाँ, 4-5 इमरजेंसी लगे। 4-5 महीने बाद इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी राजनीति में बहुत सक्रिय हुए और उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया। उसमें पेड़ लगाओ, सड़क बनाओ और नसबंदी करो, देश की आबादी बढ़ रही है तो नसबंदी प्रमुख उनका नारा था, नसबंदी करो। तो नसबंदी के लिए उस समय ग्राम सेवकों को, स्कूल के अध्यापकों को कोटा दिया गया था कि महीने 5 लोगों से नसबंदी कराई जाए। तो जो ग्राम सेवक थे और अध्यापक थे, मास्टर थे, वो बेचारे तनख्वाह रुक जाती, उनकी निकाल दिए जाते, डर के मारे पकड़ के ले आते थे, जो भी मिल जाता था
15 साल 16 साल के लड़कों की जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी नसबंदी करा दी गई। 60 साल 70 साल 80 साल के बूढ़ों की नसबंदी करा दी गई, क्योंकि उनको तो कोटा पूरा करना था। तो जबरन नसबंदी पूरे देश में चली, जिसका बड़ा भयानक वातावरण रहा। देश भर में नसबंदी के विरोध में वातावरण बना और जा कर के 77 के चुनाव में नसबंदी एक मुख्य कारण थी इंदिरा गांधी के चुनाव हारने का। आप लोग मीसाबंदी की भी श्रेणी में आते हैं। ये मीसाबंदी क्या होता है? मीसाबंदी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बंद था। आंतरिक सुरक्षा में बंद किया गया था, जिसमें कि मीसाबंदियों की ज़मानत हाई कोर्ट या किसी कोर्ट से नहीं हो सकती थी। बेल एप्लीकेशन नहीं दे सकते थे, हाई कोर्ट के जज सुनवाई नहीं कर सकते थे। मीसा का ऐसा कानून था कि कोई जमानत नहीं हो सकती थी। साल 2 साल 3 साल जब तक चाहे सरकार उनको जेल में रख सकती थी। इमरजेंसी में प्रयागराज का कैसा माहौल था? इमरजेंसी में प्रयागराज का भी माहौल वैसे था जैसे पूरे देश का था। पूरे देश में चारों तरफ सन्नाटा था, भय का वातावरण था, डर का वातावरण था। वही हाल इलाहाबाद का भी था, प्रयागराज का भी था वही हाल। यहाँ पर भी सारी सड़कें सन्नाटा रहती थी, लोग निकलते नहीं थे। एजी ऑफिस के बाबू 9 बजे पहुँच जाते थे और शाम को 5:30 बजे तक बैठे रहते थे। कोई आदमी सड़क पर नहीं आता था। चाय पीने के लिए लंच वो लोग निकलते नहीं थे। सारी कचहरी में, सारा यूनिवर्सिटी में कोई आंदोलन नहीं। छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे, अपने घर आ जाते थे। शहर में सन्नाटा रहता था, दुकानदार बैठे हैं लेकिन ग्राहक नहीं रहते थे। डर के मारे लोग जाते नहीं थे, सड़कों में निकलते नहीं थे। बहुत भयानक वातावरण था, भय का वातावरण था। एक आखिरी सवाल, कुछ लोग इमरजेंसी को सही ठहराते हैं आज के टाइम पे? ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे, रेयर होंगे। जो मनुष्य नहीं होंगे वही इमरजेंसी को ठहरा सकते हैं। जिनके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं होंगी, मानव नहीं होंगे, केवल वही इमरजेंसी को ठहरा सकते हैं। बकिया इस देश में कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य है और मनुष्यता के गुण उसके अंदर हो, वो इमरजेंसी को सही नहीं ठहरा सकता है। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र देव पांडे जी, जिन्होंने 1975 में वो इमरजेंसी का दौर देखा है कि प्रयागराज में यहाँ के किस तरह से हालात हुआ करते थे। हमने जब उनसे पूछा कि आज के कुछ लोग इमरजेंसी को सही ठहराते हैं, तो उनका कहना है कि जो लोग इस मामले को सही ठहरा रहे हैं उनके अंदर किसी भी तरीके की संवेदनशीलता चीज़ें नहीं हैं। और करीब 21 महीने तक इमरजेंसी चली और प्रयागराज से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से नरेंद्र देव पांडे जी का भी नाम शामिल था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।